चंद दिन के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी को इमरान खान को जेल गए हुए 3 साल पूरे होने वाले हैं। 5 अगस्त को इमरान खान को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इमरान खान को एक मर्तबा भी जेल से बाहर नहीं लाया गया किसी केस की समाअत के लिए। अलबत्ता इमरान खान को जेल से बाहर उस वक्त लाया गया जब उनकी आंख का ज्यादा ही मामला बिगड़ गया। एक मर्तबा नहीं बल्कि 3-4 मर्तबा इमरान खान को जेल से बाहर लाया गया है, लेकिन किसी भी कारकुन से उनकी उसके बाद मुलाकात बाहर आके नहीं हो सकी। इमरान खान से पहले मुलाकातें उनकी बहनों की भी हुआ करती थी, इमरान खान के वकला की भी हुआ करती थी और इमरान खान की पार्टी के लीडरों के साथ भी अदालत के हुक्म पर मुलाकातें हुआ करती थी। अब कुछ 37-38 हफ्ते हो गए इमरान खान के साथ एक वकील के सिवा किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कई कार्ड खेले गए इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान के इलाज के लिए भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कई कोशिशें की गई। इमरान खान की बहनों की तरफ से मुतालबात किए गए। अली अमीन गंडापुर नारे लगाते लगाते बढ़के मारते मारते इमरान खान को हर सूरत में रिहा करवाएंगे। एक बड़ा लश्कर लेकर भी वो आए थे, एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा उन्होंने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की इमरान खान की रिहाई के लिए, उसमें कामयाब न हो सके। आजकल सुहेल अफरीदी साहब अली अमीन गंडापुर की जगह पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बनाए गए हैं, वो भी उसी तरह से इस्लामाबाद पर कई चढ़ाइयाँ कर चुके हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने एक फोर्स बनाने का भी ऐलान किया था। कहाँ गई फोर्स, कहीं पे नजर नहीं आ रही। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए कई कार्ड खेले गए, लेकिन अब इनकी तरफ से सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया गया है। उससे भी बड़ा कार्ड खेला गया है जो एक मरतबा कुछ पार्लियामेंटेरियन की तरफ से खेला गया था। उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान की रिहाई तक हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के लिए बैठ गए तो कितनी शिद्दत के साथ उनकी तरफ से भूख हड़ताल की गई और उनका क्या हाल हो गया भूख की वजह से, हड़ताल की वजह से। जरा अंदाजा लगाइए कि दोपहर को खाना खा के आते थे, शाम को जाके घर खाना खा लिया करते थे। 3 घंटे की उनकी भूख हड़ताल हुआ करती थी। उनमें से ऐसे लोग भी भूख हड़ताल के लिए वहां आ गए जिनके एक हाथ में बर्गर पकड़ा हुआ था। उन्होंने अपने ड्राइवर को, अपने मुलाजिम को कहा कि ये जरा पकड़ो, मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, और उसने चंद मिनट के लिए वहां पे बैठ के सबके सामने भूख हड़ताल कर दी। चंद मिनट के बाद उन्होंने अपना दोबारा से बर्गर संभाल लिया। इस तरह से वो कार्ड खेला गया इमरान खान की रिहाई के लिए, तो वो कार्ड कामयाब तो ना हो सका। इन्होंने अपने दिलो जान से, पूरी ईमानदारी से इमरान खान की रिहाई के लिए वो भूख हड़ताल की थी। वो शायद 3-4 रोज की भूख हड़ताल थी। उसके बाद पार्लियामेंटेरियन अपने घरों को चले गए। आज उससे भी बड़ा कार्ड खेला जा रहा है। अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी को उनको जेल में रखे हुए 3 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त को हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान को एक दिन के लिए, क्या ऐलान किया गया है कि एक दिन के लिए पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे, जुलूस होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। उनसे पूछा गया कि लंबी हड़ताल आपने नहीं करनी, तो यही जवाब उनकी तरफ से आया कि 1 रोज की हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर जानदार किस्म के मुजाहरे करने हैं, इस हवाले से अगर कोई जानदार किस्म का लाया अमल देना है, तो इमरान खान की तरफ से महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो जो भी ऐलान करेंगे, जो भी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने भी वही पता खेला, बड़े जोरदार तरीके से पता खेला। उनकी तरफ से भी कहा गया कि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उस इकदाम के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, रैलियां की जाएंगी। देखते हैं कि इनकी तरफ से जो एक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है इमरान खान की रिहाई के लिए। अलबत्ता इमरान खान की बहनों की तरफ से कहा गया है कि पहले इमरान खान की आंख के इलाज की जरूरत है, उसके लिए हमें मुजाहरे करने हैं। तो जिस तरह से इनकी तरफ से ऐलान किया गया, देखते हैं कि पंजाब में ये किस तरह से हड़ताल करते हैं, किस तरह से मुजाहरे करते हैं, किस तरह से रैलियां निकालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी निकाल लेंगे और कराची में भी हो सकता है इनकी तरफ से एक आध रैली निकाली जाए, कोयटा में भी निकाल सकते हैं। पंजाब में देखना है कि जिस तरह से इनकी तरफ से ऐलान किया गया है और वो पता खेलने की कोशिश की जा रही है, अगर वो पता चल गया तो ये समझ लें कि इमरान खान की रिहाई इधर पड़ी है। अलीमा
عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک دن کا اعلان کیوں کیا گیا ہے، آپ اعلان کریں کہ عمران خان کی رہائی تک، عمران خان کے آنکھ کے علاج تک، ان کو ہاسپٹل میں منتقل کرنے تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی، ہمارے مظاہرے جاری رہیں گے۔ تو تحریک انصاف والوں کی طرف سے جب ایک پتہ ایسا کھیل دیا گیا کہ ایک دن میں انہوں نے عمران خان کو رہا کروا لینا ہے، تو پھر دوسرے دن ہڑتال کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو ہمارے شہباز شریف صاحب ہماری حکومت کی طرف سے نہلے پہ دہلا مارا گیا ہے۔ نہلا کس کا ہے؟ نہلا پیٹرولیم کمپنی کی طرف سے پھینکا گیا، اس پر ہماری نہلی حکومت کی طرف سے دہلا پھینک دیا گیا ہے، پیٹرولیم کمپنیوں کی طرف سے نہلا پھینکا گیا اور ہماری نہلی حکومت کی طرف سے اس پر دہلا پھینک دیا گیا۔ کہا گیا کہ کئی مقامات پر پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی ہے، کئی پیٹرول پمپوں پر تیل دستیاب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف کی طرف سے میدان میں آتے ہوئے کہا گیا ہے پیٹرولیم کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے باقاعدہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی اب بھی برقرار ہے، ملکی معیشت مستحکم ہو چکی ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کی جائے، کشیدگی کے منفی اثرات کے پیش نظر پیشگی منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی طرف سے، جن پیٹرولیم کمپنیوں کی طرف سے پیٹرول کی کمی کی گئی ہے، ان کے خلاف شدید ایکشن لیا جائے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ہماری حکومت جس کے اللہ تللے آپ کے سامنے ہے، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی ایک ملک کی ثالثی کرتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کی ثالثی کرتے ہیں۔ ہمارا اشارہ بالکل اس طرف ہے کہ ان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھا دیا جائے، اور بٹھا بھی دیا گیا تھا۔ ان کے درمیان انہوں نے ثالثی کی، اور پھر سعودی عرب پر جس طرح سے یمن کی طرف سے تازہ حملہ کیا گیا، اس میں بھی یہ میدان میں آئے اور اپنے گھر کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو تو فوری طور پر جس طرح سے ان کی حکومت ہے، جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم موجود ہے، میاں نواز شریف نے کہا، شہباز شریف نے کہا، خواجہ آصف نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، ہر لیڈر کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم موجود ہے، اور یہ پڑی ہے ان کی تجربہ کار ٹیم کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی قلت پیدا ہونے لگی، اور جس طرح سے ان کی طرف سے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی حکومت پر نیلی حکومت کی بھبتی کسی جا سکتی ہے۔ اور بجلی کی قیمتیں بھی ان کی طرف سے جس طرح سے بڑھائی جاتی ہیں، اور پھر لوڈ شیڈنگ بھی جس طرح سے ہوتی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے۔ یہ پڑی ہے ان کی تجربہ کار ٹیم، پاکستان میں نہ بجلی ہے نہ پیٹرول ہے، لیکن قیمتیں ہیں کہ آسمان تک چلی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھڑک اٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے شہداء کے حوالے سے جو بیان دیا گیا تھا اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح سے علماء کرام، کچھ علماء کرام میدان میں ہیں، جس طرح سے ہمارے وزراء میدان میں ہیں، جس طرح سے سیاستدان، ہر پارٹی کا سیاستدان اس حوالے سے بھڑکا ہے، مولانا فضل الرحمان پر برسا ہے، خصوصی طور پہ وزراء کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے۔ تو مولانا کی کچھ علماء کی طرف سے جس طرح سے طاہر اشرفی صاحب اس معاملے کو لے کے ان پر جس طرح سے رکتاری ہوتی ہے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو، ہم زندہ ہیں الحمدللہ۔ وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مولانا کی طرف سے کیا بیان دے دیا گیا۔ منور حسن جو جماعت اسلامی کے کبھی امیر ہوا کرتے تھے، اپنی امارت کے دوران ان کی طرف سے ایک موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کے خلاف لڑنے والا کتا بھی مارا جاتا ہے تو وہ کتا بھی شہید ہوگا، اور اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ اب مولانا کی طرف سے جو شہداء کے حوالے سے بات کی گئی ہے، مولانا پر زور دیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ زور نانا پاٹیکر کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو فوری طور پہ معافی مانگنا چاہیے، اور ہر تیسرا حکومت کا فرد اور سیاستدان یہی ان سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایم کیو والے بھی، تحریک انصاف والے بھی، مسلم لیگ نون والوں نے تو نہیں، اور پیپلز پارٹی کے بھی آدھے لیڈر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان فوری طور پر معافی مانگے۔ مولانا کی طرف سے معافی مانگنے کے بجائے ایک اور گرما گرم اور تتا بیان دے دیا گیا، انہوں نے جوتی کی نوک بھی سنا کے رکھ دی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا پھر نہیں گرفتار کیا جاتا۔ مولانا فضل الرحمان بڑے طاقتور ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے یہ بھی باور کروانا ہے کہ ریاست سے کوئی بھی طاقتور نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ دیکھ لیجیے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈروں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو مطعون کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈروں کی طرف سے، لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور رابطے میں کس حوالے سے ہیں؟ بلاول کی طرف سے مولانا پر اس حوالے سے تنقید
तनकीद नहीं की गई, इस बयान के हवाले से तनकीद नहीं की गई, बल्कि कश्मीर के हवाले से ये दोनों एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से वहाँ पे जो कश्मीर कमेटी है उसको कहा गया कि अपने एहतजाज को मौखर कर दिया जाए, जिस तरह से उनकी तरफ से पहिया जाम करने की कॉल दी गई थी, तो उस पर मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया, ये 15 जुलाई की कॉल थी। मौलाना फजल रहमान के कहने पर उन लोगों की तरफ से इस कॉल को 21 जुलाई तक ले जाया गया है। तो एक तरफ मौलाना फजल रहमान इनके लिए, हमारी हुकूमत के लिए काम भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन पर इनकी तरफ से मौलाना हजरात की तरफ से खुसूसी तौर पर ताहिर अशरफी साहब जिस तरह से रिक्कत आमेज बयान दे रहे हैं, तनकीद भी मौलाना फजल रहमान पर की जा रही है। चौहान साहब को इक़्तिदार की मोरी नजर आ गई। बात हम कर रहे हैं फयाजुल हसन चौहान की। मौलाना फजल रहमान पर सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा सबसे पहले भड़का है तो यही फयाजुल हसन चौहान साहब, और उनको फिर नजर आ गया कि किस तरह से मैंने इक़्तिदार की मोरी में दाखिल होना है, इक़्तिदार के बिल में किस तरह से मैंने घुसना है। उनको ये पता चल गया कि अब मेरे लिए एक सुनहरी मौका आ गया है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, मौलाना की जिस तरह से उन्होंने तोड़ पट के रख दी, उस पर वहां से उनको बड़ी पजीराई मिली है। अब उनकी तरफ से इमरान खान पर एक मरतबा फिर शदीद हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले भी इमरान खान पर शदीद हमले करते रहे, और कभी वो दिन भी हुआ करते थे कि इमरान खान की जूतियों में बैठा करते थे, इमरान खान के साथ उनके घर जाके मुलाकातें किया करते थे, खुशामद की हदें अबूर कर दिया करते थे। आज उनका बयान ये सामने आया है कि फैमिली सिर्फ वालिदैन बीवी और बच्चे होते हैं, बहनें भाई फैमिली नहीं है, चाचा मामा और फुफड़ भी फैमिली नहीं है, खाला भी फैमिली नहीं है। इनको तकलीफ होगी कि इमरान खान की फैमिली में उनकी बहनों को शामिल क्यों किया जाता है, क्योंकि उनकी बहनों की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हमारे भाई को रिहा किया जाए, अगर फौरी तौर पर रिहा नहीं करना तो उनकी आंख का इलाज करवाया जाए। तो इस पर भी चौहान को तकलीफ होगी, और इमरान खान के हवाले से ऐसे जो भी बयान देता है वो रजीम की आंखों का तारा बन जाता है, और इसका चौहान को दर्जा उत्तम एहसास है। और उनकी तरफ से मौलाना फजल रहमान को जिस तरह से आगे लगाने की कोशिश की गई, और उसके बाद उन्होंने उस मोरी में, उस बिल में घुसने की कोशिश की जिसमें चूहा घुस जाता है और वो सीधा इक़्तिदार में जाके रास्ता निकलता है, या फिर इक़्तिदार में जाके वो मोरी या बिल खत्म होता है। अमेरिका और ईरान के माबैन जिस तरह से ईरान पर हमलों का सिलसिला अमेरिका ने शुरू किया था, उसमें मजीद तेजी आ गई है। 7वें रोज भी एक दूसरे पर हमले किए गए हैं, और इसी दौरान ट्रंप की तरफ से 2 दिन में 2 बड़े यू टर्न ले लिए गए हैं। पहला यू टर्न उनकी तरफ से ये लिया गया था कि उनकी तरफ से कहा गया कि 20% टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन अगले दिन उनकी तरफ से इससे रजू कर लिया गया, कहा गया कि टैक्स नहीं लगाएंगे, और उनकी तरफ से साथ ये भी कह दिया गया कि ईरान में हम अपनी बर्री फौज उतारेंगे। लेकिन वेंस की तरफ से उनके जो नायब सदर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा किसी किस्म की भी वहाँ पे बर्री फौज उतारने का प्रोग्राम नहीं। ये अमेरिका की तरफ से 2 दिन में 2 बड़े यू टर्न लिए गए हैं। इसको कहा जा सकता है कि ये ट्रम्पियन 2 यू टर्न है। कुछ टीवी चैनल की तरफ से ट्रंप को चुटकी काटी गई है, उन्होंने उनका खिताब जो कौम से उन्होंने खिताब किया वो नहीं दिखाया। इस पर ट्रंप बिफर गए, उनकी तरफ से कहा गया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इनका मेरा खिताब ना दिखाना कौमी मुफादात के खिलाफ है। हो सकता है कि गद्दारी का मुकदमा भी ट्रंप साहब उन पर चलाने का ऐलान कर दें। और इसके साथ ही जेडी वैंस की तरफ से ये भी कहा गया है कि किस तरह से इसराइल की तरफ से अमेरिका को उकसाया जाता रहा कि ईरान पर हमला किया जाए। इस पर अगले व्लॉग में हम बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।